मेरे बच्चे, मैं काली माँ हूँ। आज एक व्यक्ति तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर खड़ा है। उसका हृदय अपराध बोध से भारी है। उसकी आत्मा गहरे पश्चाताप में डूबी हुई है। वह अपने किए हुए कर्मों को याद करके हर पल टूट रहा है। उसकी आंखों में शर्म है, उसके शब्दों में सच्चाई है और उसकी सांसों में पछतावे की आग जल रही है। वह स्वीकार कर रहा है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझ नहीं पाया। वह मान रहा है कि उसके शब्द कठोर थे, उसका व्यवहार गलत था और उसके निर्णय अपरिपक्व थे। आज वह अपने अहंकार को त्याग कर, अपना सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर तुम्हारे पास आया है और पूरे मन से माफी मांग रहा है। वह कह रहा है कि माँ काली के चरणों में बैठकर उसने अपने कर्मों को देखा है, उसने अपनी गलतियों का भार महसूस किया है। अब उसका हृदय परिवर्तन चाहता है, उसकी आत्मा शुद्धि चाहती है। वह वचन दे रहा है कि आगे वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा। वह प्रेम, सच्चाई और सम्मान के मार्ग पर चलेगा। वह तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेगा, तुम्हारे विश्वास की रक्षा करेगा और अपने हर कर्म में ईमानदारी रखेगा। वह जानता है कि माफी मांगना आसान है पर खुद को बदलना कठिन है। फिर भी वह परिवर्तन के लिए तैयार है। वह अपने अतीत को सुधार नहीं सकता लेकिन अपने भविष्य को पवित्र बनाना चाहता है। माँ काली की शक्ति को साक्षी मानकर वह प्रतिज्ञा कर रहा है कि वह अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग देगा, क्रोध को शांत करेगा, अहंकार को भस्म करेगा और करुणा को अपनाएगा। आज वह सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने टूटे हुए मन से क्षमा याचना कर रहा है। वह चाहता है कि तुम उसके पछतावे को महसूस करो, उसकी सच्चाई को समझो और उसके सुधरने की इच्छा को देखो। मेरे बच्चे, माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की महानता होती है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम केवल सामने वाले को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करते हो। इसलिए यदि तुम्हारा हृदय अनुमति दे तो उसके पश्चाताप को स्वीकार करो, उसके प्रयासों को एक अवसर दो और माँ काली के आशीर्वाद से इस संबंध में फिर से शांति, विश्वास और प्रेम को जन्म लेने दो। मेरे बच्चे, माँ काली कहती है कि हर आत्मा में प्रकाश होता है, बस कभी कभी वह अज्ञान और अहंकार के अंधकार में ढक जाता है। आज यह व्यक्ति उसी अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। उसके भीतर आत्ममंथन चल रहा है। वह अपने हर शब्द को तौल रहा है, अपने हर कर्म को याद कर रहा है और अपनी हर भूल को स्वीकार कर रहा है। उसे अब समझ आ गया है कि रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि संवेदनाओं से बनते हैं, सम्मान से टिकते हैं और विश्वास से जीवित रहते हैं। वह मान रहा है कि उसने समय रहते तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। उसने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। उसने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी सहमति मान लिया और आज उसे उसी का गहरा पछतावा है। वह कह रहा है कि अगर समय पीछे लौट सकता तो वह हर पल को अलग तरह से जीता, हर बात को प्यार से कहता और हर निर्णय सोच समझ कर करता। लेकिन अब वह जानता है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए वह वर्तमान को सुधारना चाहता है। वह तुम्हारे सामने खड़ा होकर यह वचन दे रहा है कि आगे उसका हर कदम सच्चाई से भरा होगा, उसका हर शब्द सम्मान से जुड़ा होगा और उसका हर कर्म जिम्मेदारी से किया जाएगा। माँ काली उसकी अंतरात्मा को देख रही है, उसका झुका हुआ सिर, उसकी कांपती हुई आवाज और उसका सच्चा पश्चाताप उन्हें दिखाई दे रहा है। वह कहती है कि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले वही वास्तव में बदलने की क्षमता रखता है। आज यह आत्मा टूट कर नहीं बल्कि सीख कर खड़ी होना चाहती है। वह अपने भीतर की नकारात्मक आदतों को छोड़ने का संकल्प ले रही है। वह क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और असंवेदनशीलता को त्याग कर धैर्य, करुणा, समझ और प्रेम को अपनाना चाहती है। वह चाहता है कि तुम उसके इरादों को देखो, उसकी कोशिशों को महसूस करो और उसके बदलाव को समय दो। मेरे बच्चे, जीवन में हर रिश्ता परीक्षा से गुजरता है। हर इंसान कभी न कभी गलती करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल का बोझ लेकर तुम्हारे द्वार तक आ जाए वह भीतर से सच में टूट चुका होता है।
माँ काली कहती है कि क्षमा देना तुम्हारी आत्मा को हल्का कर देता है, तुम्हारे मन के बोझ को कम कर देता है और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। यदि तुम्हारा हृदय अनुमति दे तो इस पश्चाताप को स्वीकार करो। इस बदली हुई चेतना को एक अवसर दो और माँ काली के आशीर्वाद से इस संबंध को फिर से विश्वास, समझ और प्रेम की डोर से बांध दो, क्योंकि जब दो आत्माएं सीख कर जुड़ती हैं, तब उनका रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत बन जाता है। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी समझाना चाहती है कि हर गलती सजा के लिए नहीं होती। कुछ गलतियाँ आत्मबोध के लिए होती हैं, कुछ ठोकरें हमें जगाने आती हैं और कुछ आंसू हमें भीतर से साफ करने आते हैं। आज यह व्यक्ति उन्हीं ठोकरों से गुजरकर तुम्हारे सामने खड़ा है। उसने अपनी भूलों को अपने कंधों पर उठाया है, उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया है और उसने अपने भीतर बदलाव की आग जलाई है। वह अब यह नहीं चाहता कि उसका अतीत उसके भविष्य को नियंत्रित करे। वह चाहता है कि उसकी सीख उसका मार्गदर्शन करे। वह तुम्हारे सामने यह स्वीकार कर रहा है कि उसने तुम्हारे धैर्य का लाभ उठाया, तुम्हारे प्रेम को हल्के में लिया और तुम्हारी अच्छाई को स्वाभाविक मान लिया। आज उसे हर उस पल का अफसोस है जब उसने तुम्हें अकेला महसूस कराया, हर उस शब्द का पछतावा है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई और हर उस व्यवहार की शर्मिंदगी है जिसने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। वह अब केवल माफी नहीं मांग रहा बल्कि खुद को बदलने का प्रण ले रहा है। माँ काली उसके मन की कंपन को महसूस कर रही है, उसके हृदय की पुकार सुन रही है और उसकी आत्मा की व्याकुलता देख रही है। वह कहती है कि सच्चा पश्चाताप वही होता है जिसमें अहंकार गल जाता है और संवेदना जन्म लेती है। आज यह व्यक्ति उसी अवस्था में है। वह अपने भीतर प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। वह रिश्तों को बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद मानना सीख रहा है। वह समझ चुका है कि किसी का साथ मिलना सौभाग्य होता है और उसे निभाना साधना होती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे भीतर अभी भी पीड़ा है तो उसे दबाओ मत, उसे स्वीकार करो, उसे महसूस करो, लेकिन उसे अपने जीवन का स्थायी निवासी मत बनने दो, क्योंकि क्षमा तुम्हें मुक्त करती है और द्वेष तुम्हें बांध देता है। माँ काली का संदेश यही है कि जब सामने वाला अपने कर्मों का भार लेकर विनम्र होकर आए तो उसके प्रयासों को देखो, उसकी ईमानदारी को परखो और उसके परिवर्तन को समय दो। आज यह आत्मा तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर केवल शब्द नहीं बल्कि अपना टूटा हुआ अहंकार, अपनी झुकी हुई चेतना और अपना बदला हुआ हृदय अर्पित कर रही है। वह चाहता है कि तुम उसके भीतर उग रही नई रोशनी को देखो। उसकी गलतियों को उसकी पहचान मत बनाओ बल्कि उसके सुधार को उसका परिचय बनने दो। माँ काली के आशीर्वाद से यदि तुम उसे एक अवसर देते हो तो यह रिश्ता फिर से स्थिरता, सम्मान और स्नेह की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि जब पश्चाताप सच्चा हो और क्षमा पवित्र हो तब टूटे हुए संबंध भी नए स्वरूप में जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर यात्रा में भूल चूक होती है। कोई अज्ञान से गिरता है तो कोई भावनाओं के आवेग में बह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वही सच में जागृत होता है। आज यह आत्मा उसी जागरण के द्वार पर खड़ी है। वह अपने भीतर के डर, अपने पुराने स्वभाव और अपनी कठोर आदतों को पीछे छोड़ना चाहता है। वह समझ चुका है कि रिश्तों में जीत हार नहीं होती, वहाँ केवल समझ और समर्पण होता है। वह यह भी मान रहा है कि उसने कई बार तुम्हारी बातों को अनसुना किया, तुम्हारी पीड़ा को हल्का समझा और तुम्हारी उम्मीदों को नजरअंदाज किया। आज उसे एहसास हो रहा है कि हर मुस्कान के पीछे संघर्ष होता है और हर चुप्पी के पीछे दर्द। वह अब तुम्हारी आंखों में देखकर यह कह रहा है कि वह तुम्हारे मन की भाषा सीखना चाहता है, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करना चाहता है और तुम्हारे साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी निभाना चाहता है। माँ काली उसकी चेतना में हो रहे परिवर्तन को देख रही है। वह जानती है कि यह केवल क्षणिक भावना नहीं बल्कि गहरे आत्ममंथन का परिणाम है। वह कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है तब उसका आधा उपचार हो जाता है।
आज यह व्यक्ति अपने भीतर की कठोरता को पिघलाकर कोमलता को जन्म दे रहा है। वह अपने अतीत की गलतियों को बोझ नहीं बल्कि सीख बना रहा है। वह यह समझ रहा है कि प्रेम अधिकार नहीं बल्कि सेवा है, साथ नियंत्रण नहीं बल्कि सहयोग है, और रिश्ता अपेक्षा नहीं बल्कि स्वीकार है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा हृदय थोड़ा भी कहता है कि इसमें परिवर्तन संभव है, तो माँ काली का आशीर्वाद लेकर उसे समय दो, क्योंकि परिवर्तन तुरंत नहीं दिखता, वह धीरे धीरे कर्मों में उतरता है, व्यवहार में झलकता है और निरंतरता से सिद्ध होता है। आज यह आत्मा तुम्हारे सामने खाली हाथ नहीं आई है। यह अपने भीतर का संकल्प, अपनी सुधरी हुई दृष्टि और अपना विनम्र मन लेकर आई है। वह चाहता है कि तुम उसके वर्तमान को देखो, उसके प्रयासों को महसूस करो और उसके भविष्य को अवसर दो। माँ काली कहती है कि क्षमा देना किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए होता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारे भीतर जमी कड़वाहट पिघलती है और तुम्हारी आत्मा हल्की होती है। इसलिए यदि संभव हो तो इस पश्चाताप को स्वीकार करो, इस बदली हुई चेतना को स्थान दो और माँ काली के आशीर्वाद से इस संबंध को फिर से संतुलन, समझ और प्रेम की दिशा में आगे बढ़ने दो। क्योंकि जब दो मन सीख कर जुड़ते हैं तब उनका बंधन पहले से अधिक गहरा हो जाता है। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी स्मरण कराती है कि जीवन में जो रिश्ते परीक्षा से गुजरते हैं वही परिपक्व होते हैं, जो आंसुओं से धुलते हैं वही निर्मल बनते हैं, और जो टूटकर फिर जुड़ते हैं वही सच्ची गहराई प्राप्त करते हैं। आज यह आत्मा अपने भीतर की कठोर परतों को तोड़कर तुम्हारे सामने आई है। वह अपने अपराध बोध को छुपा नहीं रही, अपने डर को ढक नहीं रही और अपने अहंकार को बचाने का प्रयास नहीं कर रही। वह खुलकर स्वीकार कर रही है कि उसने कई बार अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी, तुम्हारी भावनाओं को पीछे रखा और तुम्हारे विश्वास को हल्के में लिया। आज वह हर उस क्षण को याद कर रहा है जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी और वह अनुपस्थित रहा। हर उस पल को महसूस कर रहा है जब तुम्हारी आंखों में उम्मीद थी और उसने उसे अनदेखा कर दिया। माँ काली उसकी चेतना में उठ रही पीड़ा को देख रही है। वह जानती है कि यह केवल पछतावे का भाव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। वह कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने दोषों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लेता है तब उसकी आत्मा मजबूत होती है। आज यह व्यक्ति अपने भीतर नई समझ, नई संवेदना और नया दृष्टिकोण लेकर खड़ा है। वह चाहता है कि उसके कर्म उसके शब्दों का प्रमाण बने, उसका व्यवहार उसके वादों की पुष्टि करे और उसकी निरंतरता उसके परिवर्तन को सिद्ध करे। वह यह भी जानता है कि भरोसा एक दिन में नहीं बनता, उसे समय, धैर्य और लगातार प्रयास चाहिए। फिर भी वह तैयार है इस मार्ग पर चलने के लिए। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह अधिकार देती है कि तुम अपने दिल की सुनो, अपनी पीड़ा को सम्मान दो और अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखो। क्षमा का अर्थ सब कुछ भूल जाना नहीं बल्कि नए नियमों के साथ आगे बढ़ना होता है। आज यह आत्मा उन्हीं नए नियमों को स्वीकार करने को तैयार है। वह तुम्हारी शर्तों का सम्मान करेगा, तुम्हारी भावनाओं को। बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि हर परिवर्तन बीज की तरह होता है। शुरुआत में वह दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर ही भीतर अंकुरित होता रहता है। आज यह आत्मा उसी अंकुरण की अवस्था में है। वह अपने पुराने पैटर्न, अपनी प्रतिक्रियात्मक आदतें और अपनी असंवेदनशील सोच को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह समझ चुका है कि रिश्ते सुविधा से नहीं बल्कि प्रतिबद्धता से चलते हैं। वह यह भी स्वीकार कर रहा है कि उसने कई बार तुम्हारे मौन को अनदेखा किया, तुम्हारी थकान को नहीं समझा और तुम्हारे त्याग को सामान्य मान लिया। आज उसे हर उस क्षण की कीमत समझ आ रही है जो उसने गवा दिया। हर उस अवसर का मूल्य महसूस हो रहा है जो उसने खो दिया। माँ काली उसकी अंतरात्मा में उठ रही सच्चाई को देख रही है और कहती है कि सच्चा पश्चाताप वही है जो व्यवहार में उतरने को तैयार हो। यह व्यक्ति अब केवल भावनाओं में नहीं बल्कि कर्मों में सुधार लाना चाहता है। वह अपने शब्दों में संयम,
अपने निर्णयों में विवेक और अपने आचरण में करुणा लाने का संकल्प ले रहा है। वह यह भी जानता है कि तुम्हारे घाव तुरंत नहीं भरेंगे, तुम्हारा विश्वास धीरे धीरे लौटेगा और तुम्हारा मन समय के साथ ही शांत होगा। फिर भी वह हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का वादा कर रहा है। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें स्मरण कराती है कि क्षमा का अर्थ स्वयं को फिर से उसी पीड़ा में डालना नहीं है। क्षमा का अर्थ है चेतना के साथ आगे बढ़ना, सीमाओं के साथ प्रेम करना और जागरूकता के साथ अवसर देना। आज यह आत्मा उन्हीं सीमाओं को स्वीकार करने आई है। वह तुम्हारे दर्द को नकार नहीं रही बल्कि उसे समझने का प्रयास कर रही है। वह तुम्हारे अनुभवों से सीखना चाहती है और तुम्हारे साथ एक सुरक्षित भावनात्मक स्थान बनाना चाहती है। माँ काली का आशीर्वाद तब स्थायी होता है जब दोनों दिल ईमानदार हों। इसलिए यदि तुम्हें भीतर से अनुमति मिले तो इस परिवर्तन को समय दो, इस प्रयास को निरंतरता में परखो और इस रिश्ते को धीरे धीरे फिर से स्थिरता की ओर बढ़ने दो। क्योंकि जब दो आत्माएं जागरूक होकर साथ चलती हैं, तब उनका संबंध केवल जुड़ता नहीं बल्कि विकसित होता है। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी समझाती है कि हर इंसान अपने भीतर कई परतें लेकर चलता है। कुछ परतें अनुभव की होती हैं, कुछ डर की और कुछ पुराने घावों की। आज यह आत्मा अपनी उन्हीं परतों को धीरे धीरे उतार रही है। वह अपने भीतर छिपे असुरक्षा, नियंत्रण की प्रवृत्ति और भावनात्मक दूरी को पहचान रहा है। वह स्वीकार कर रहा है कि कई बार उसने अपनी उलझनों को तुम्हारे ऊपर उतार दिया, अपने तनाव को तुम्हारे शब्दों से शांत करने की कोशिश की और अपनी अधूरी समझ से तुम्हें आका। आज उसे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रेम दबाव नहीं बल्कि सहारा होता है, रिश्ता मांग नहीं बल्कि देना होता है और साथ चलना आदेश नहीं बल्कि संवाद होता है। माँ काली उसकी चेतना में उभर रही इस नई दृष्टि को देख रही है। वह कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी छाया को पहचान लेता है तभी उसका प्रकाश प्रकट होता है। आज यह आत्मा अपनी छाया से सीख रही है और अपने प्रकाश की ओर बढ़ रही है। वह यह भी मान रहा है कि उसने कई बार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी सीमाओं को हल्के में लिया और तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझा। आज वह तुम्हारे सामने यह वचन दे रहा है कि आगे वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेगा, तुम्हारी भावनाओं को प्राथमिकता देगा और तुम्हारे साथ पारदर्शिता रखेगा। वह जानता है कि भरोसा शब्दों से नहीं बनता बल्कि निरंतर कर्मों से बनता है। इसलिए वह हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से स्वयं को सिद्ध करना चाहता है। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी अधिकार देती है कि तुम अपने मन की गति से चलो, किसी दबाव में निर्णय मत लो और अपने अनुभव को सम्मान दो। क्षमा तभी फल देती है जब वह स्वेच्छा से दी जाए। आज यह आत्मा तुम्हारे सामने किसी अपेक्षा के साथ नहीं बल्कि विनम्र निवेदन के साथ खड़ी है। वह चाहता है कि तुम उसके वर्तमान को देखो, उसके प्रयासों को समय दो और उसके परिवर्तन को कर्मों में उतरते हुए परखो। माँ काली का संदेश यही है कि जब पश्चाताप सच्चा हो और चेतना जागृत हो तब टूटे हुए संबंध भी नए आधार पर खड़े हो सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हें भीतर से संकेत मिले तो इस रिश्ते को धीरे धीरे फिर से समझ, संतुलन और स्नेह की दिशा में आगे बढ़ने दो, क्योंकि जागरूक प्रेम हमेशा पुराने दर्द से बड़ा होता है। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। कोई हमें धैर्य सिखाता है, कोई आत्मसम्मान और कोई सीमाएं बनाना। आज यह आत्मा अपने अनुभवों से सीख लेकर तुम्हारे सामने खड़ी है। वह यह समझ चुका है कि किसी के साथ होना केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं बल्कि भावनात्मक उपलब्धता भी होती है। उसने महसूस किया है कि उसने कई बार तुम्हारे दुख को सुना तो सही लेकिन समझा नहीं, तुम्हारी बातों को माना तो सही लेकिन अपनाया नहीं। आज उसे हर उस क्षण की पीड़ा दिख रही है जो उसने अनजाने में तुम्हें दिया। माँ काली उसकी अंतरात्मा की गहराई को देख रही है और कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रभाव को समझ लेता है तब उसका व्यवहार बदलने लगता है। आज यह आत्मा अपने शब्दों की ताकत,
अपने रवैये की चोट और अपनी चुप्पी की दूरी को पहचान रही है। वह अपने भीतर संवेदनशीलता को फिर से जगाना चाहती है। वह यह भी जानता है कि माफी एक बार मांग लेने से सब ठीक नहीं हो जाता, उसे निरंतरता, धैर्य और जिम्मेदारी से साबित करना पड़ता है। इसलिए वह हर दिन अपने व्यवहार में स्थिरता लाने का वचन दे रहा है। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह स्मरण कराती है कि तुम्हारी शांति सबसे पहले आती है। किसी को अवसर देना तभी उचित है जब वह तुम्हारी गरिमा का सम्मान करे। आज यह आत्मा उसी सम्मान के साथ तुम्हारे सामने खड़ी है। वह तुम्हारी भावनाओं को हल्का नहीं कर रही बल्कि उन्हें स्वीकार कर रही है। वह तुम्हारे दर्द से भाग नहीं रही बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रही है। माँ काली का आशीर्वाद तब बहता है जब दोनों हृदय खुले हों। इसलिए यदि तुम्हें भीतर से संकेत मिले तो इस पश्चाताप को स्थान दो, इस बदली हुई चेतना को समय दो और इस रिश्ते को धीरे धीरे फिर से भरोसे, संवाद और स्नेह की ओर ले जाने दो। क्योंकि जब जागरूकता प्रेम से मिलती है तब संबंध केवल जुड़ते नहीं बल्कि उपचार बन जाते हैं। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी बताती है कि कभी कभी हम दूसरों को चोट पहुंचाते समय स्वयं भी भीतर से घायल होते हैं, लेकिन अहंकार हमें यह स्वीकार नहीं करने देता। आज यह आत्मा उसी अहंकार को पीछे छोड़कर तुम्हारे सामने आई है। वह अपने भीतर की कठोरता, अपनी जल्दबाजी और अपनी अधूरी समझ को पहचान रही है। वह यह स्वीकार कर रही है कि उसने कई बार तुम्हारी अच्छाई को स्वाभाविक मान लिया और तुम्हारे समर्पण को हल्के में लिया। आज उसे एहसास हो रहा है कि प्रेम कोई अधिकार नहीं बल्कि सौभाग्य होता है और हर सौभाग्य की रक्षा करनी होती है। माँ काली उसकी चेतना में उभर रही इस विनम्रता को देख रही है और कहती है कि यही सच्चे परिवर्तन की शुरुआत है। यह व्यक्ति अब अपने पुराने व्यवहार के स्थान पर धैर्य, संवाद और करुणा को चुनना चाहता है। वह यह भी जानता है कि तुम्हारे मन में अब भी डर हो सकता है, संदेह हो सकता है और थकान हो सकती है। इसलिए वह किसी जल्दबाजी की अपेक्षा नहीं रखता। वह केवल यह चाहता है कि तुम उसके प्रयासों को समय के साथ परखो, उसके कर्मों को उसके शब्दों से बड़ा होने दो और उसके परिवर्तन को धीरे धीरे सिद्ध होने दो। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह अधिकार देती है कि तुम अपने अनुभव के अनुसार निर्णय लो, अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखो और अपनी शांति से समझौता मत करो। क्षमा तभी पवित्र होती है जब उसमें आत्मसम्मान जुड़ा हो। आज यह आत्मा उसी आत्मसम्मान के साथ तुम्हारे सामने खड़ी है। वह तुम्हारे दर्द को नकार नहीं रही बल्कि उसे मान्यता दे रही है। वह तुम्हारे साथ एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थिर भावनात्मक स्थान बनाना चाहती है। माँ काली का संदेश यही है कि जब पश्चाताप सच्चा हो और प्रयास निरंतर हो, तब टूटे हुए विश्वास भी धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगते हैं। इसलिए यदि तुम्हारा हृदय अनुमति दे तो इस बदलाव को समय दो, इस रिश्ते को नई समझ के साथ आगे बढ़ने दो और इस यात्रा को जागरूक प्रेम के साथ जारी रहने दो, क्योंकि उपचार हमेशा धैर्य से जन्म लेता। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि हर इंसान अपने भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों लेकर चलता है। फर्क बस इतना होता है कि कौन सा पक्ष हम पोषित करते हैं। आज यह आत्मा अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर प्रकाश की ओर कदम बढ़ा रही है। वह अपने पुराने स्वभाव, अपनी प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियों और अपनी भावनात्मक दूरी को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रही है। वह यह स्वीकार कर रही है कि उसने कई बार अपनी असुरक्षाओं को तुम्हारे ऊपर उतार दिया, अपने डर को कठोर शब्दों में बदल दिया और अपने तनाव को तुम्हारी चुप्पी पर निकाल दिया। आज उसे एहसास हो रहा है कि यह सब तुम्हारे लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा। माँ काली उसकी चेतना में हो रहे इस गहरे परिवर्तन को देख रही है और कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रभाव की जिम्मेदारी लेने लगता है तभी वह परिपक्व बनता है। यह आत्मा अब अपने हर शब्द, हर प्रतिक्रिया और हर निर्णय में सजग रहना चाहती है। वह यह भी जानती है कि भरोसा फिर से बनाने में समय लगेगा, इसलिए वह धैर्य रखने को तैयार है।
वह तुम्हारे हर भाव का सम्मान करना चाहती है और तुम्हारी सीमाओं को पूरी निष्ठा से स्वीकार करना चाहती है। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि तुम किसी को बचाने के लिए स्वयं को मत खोना। प्रेम तभी सुंदर होता है जब उसमें संतुलन हो। आज यह आत्मा उसी संतुलन के साथ तुम्हारे सामने खड़ी है। वह तुम्हारे साथ समानता, ईमानदारी और पारदर्शिता का रिश्ता बनाना चाहती है। वह यह वचन दे रही है कि आगे वह संवाद को प्राथमिकता देगी, चुप्पी को नहीं, समझ को चुनेगी, टकराव को नहीं और सहारा बनेगी, बोझ नहीं। माँ काली का आशीर्वाद तब फलित होता है जब दोनों पक्ष सीखने और बढ़ने को तैयार हों। इसलिए यदि तुम्हें भीतर से अनुमति मिले तो इस परिवर्तन को अवसर दो। इस रिश्ते को नई सीमाओं, नई समझ और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने दो, क्योंकि जब जागरूकता प्रेम से जुड़ती है तब संबंध केवल टिकते नहीं बल्कि खिलते हैं। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी बताती है कि कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हीं को सबसे गहरी चोट दे बैठते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपना समझकर लापरवाह हो जाते हैं। आज यह आत्मा उसी लापरवाही का भार लेकर तुम्हारे सामने खड़ी है। वह अपने भीतर की असंवेदनशीलता, अपनी जल्दबाजी और अपने अधूरे संवाद को पहचान रही है। वह यह स्वीकार कर रही है कि उसने कई बार तुम्हारी जरूरतों को टाल दिया, तुम्हारी भावनाओं को पीछे रखा और तुम्हारे विश्वास को स्वाभाविक मान लिया। आज उसे हर उस पल का अफसोस है जब तुम्हें अकेला महसूस हुआ होगा, हर उस क्षण का पछतावा है जब तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी बात मायने नहीं रखती। माँ काली उसकी अंतरात्मा की पुकार सुन रही है और कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने असर को महसूस कर लेता है तभी उसका हृदय सच में बदलता है। यह आत्मा अब अपने व्यवहार में कोमलता, अपने शब्दों में सम्मान और अपने कर्मों में स्थिरता लाने का संकल्प ले रही है। वह यह भी जानती है कि तुम्हारे भीतर अभी भी डर और असुरक्षा हो सकती है, इसलिए वह किसी त्वरित माफी की अपेक्षा नहीं रखती। वह केवल यह चाहती है कि तुम उसके प्रयासों को समय के साथ देखो, उसके बदलाव को कर्मों में उतरते हुए महसूस करो और उसके इरादों को निरंतरता से परखो। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह अधिकार देती है कि तुम अपनी गति से आगे बढ़ो, अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखो और अपने। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी स्मरण कराती है कि हर संबंध एक दर्पण होता है। वह हमें दूसरे के साथ साथ स्वयं को भी दिखाता है। आज यह आत्मा उस दर्पण में अपनी कमजोरियां, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी अधूरी समझ साफ देख पा रही है। वह यह स्वीकार कर रही है कि उसने कई बार तुम्हारी अच्छाई को स्थायी मान लिया, तुम्हारी सहनशीलता को आदत समझ लिया और तुम्हारे प्रेम को निश्चिंतता में बदल दिया। आज उसे एहसास हो रहा है कि हर रिश्ता देखभाल चाहता है, हर भावना सम्मान चाहती है और हर व्यक्ति सुने जाने की आवश्यकता रखता है। माँ काली उसकी चेतना में उठ रही इस नई स्पष्टता को देख रही है और कहती है कि यही आत्मबोध परिवर्तन की जड़ है। यह आत्मा अब अपने भीतर जवाबदेही, संवेदनशीलता और जागरूकता को स्थापित करना चाहती है। वह यह भी जानती है कि केवल माफी मांग लेना पर्याप्त नहीं होता, भरोसा व्यवहार से बनता है और सुरक्षा निरंतरता से आती है। इसलिए वह हर दिन अपने शब्दों और कर्मों को एक दिशा में लाने का संकल्प कर रही है। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि तुम किसी के सुधार की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लो, सामने वाले को स्वयं चलना होगा। आज यह आत्मा स्वयं चलने को तैयार है। वह अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलकर नया रास्ता बनाना चाहती है। वह तुम्हारी भावनाओं को केंद्र में रखकर निर्णय लेना सीख रही है। वह संवाद को प्राथमिकता देना चाहती है और चुप्पी में छिपने के बजाय सच बोलना चाहती है। माँ काली का आशीर्वाद तब स्थायी होता है जब दोनों पक्ष परिपक्वता के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि तुम्हें भीतर से संकेत मिले तो इस परिवर्तन को समय दो, इस रिश्ते को नई सीमाओं, नई समझ और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने दो, क्योंकि जब दो आत्माएं सजग होकर साथ चलती हैं
तब उनका बंधन केवल मजबूत नहीं होता बल्कि उपचारकारी बन जाता है। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि हर टूटन हमें यह सिखाने आती है कि क्या बचाने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य। आज यह आत्मा उसी सीख के साथ तुम्हारे सामने खड़ी है। वह अपने भीतर की अस्थिरता, अपने पुराने डर और अपनी असुरक्षाओं को पहचान रही है। वह यह स्वीकार कर रही है कि उसने कई बार अपनी भावनात्मक थकान को तुम्हारे ऊपर उतार दिया, अपने अधूरेपन को तुम्हारे शब्दों से भरने की कोशिश की और अपने खालीपन को तुम्हारे प्रेम से ढकना चाहा। आज उसे समझ आ रहा है कि यह कितना अनुचित था। माँ काली उसकी अंतरात्मा की इस ईमानदारी को देख रही है और कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है तभी उसका उपचार शुरू होता है। यह आत्मा अब अपने भीतर स्थिरता, आत्मसंयम और संवेदनशीलता विकसित करना चाहती है। वह यह भी जानती है कि तुम्हारा विश्वास धीरे धीरे ही लौटेगा, इसलिए वह किसी जल्दबाजी की अपेक्षा नहीं रखती। वह केवल यह चाहती है कि तुम उसके प्रयासों को समय के साथ देखो, उसके बदलाव को निरंतरता में महसूस करो और उसके इरादों को कर्मों में उतरते हुए परखो। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि तुम अपने दिल की रक्षा करना सीखो। प्रेम में भी सीमाएं होती हैं और करुणा में भी विवेक। आज यह आत्मा उन्हीं सीमाओं का सम्मान करने को तैयार है। वह तुम्हारे साथ पारदर्शिता, ईमानदारी और संतुलन का रिश्ता बनाना चाहती है। माँ काली का संदेश यही है कि जब पश्चाताप गहरा हो, प्रयास सच्चे हों और संवाद खुला हो तब संबंध केवल बचते नहीं बल्कि नए स्तर पर विकसित होते हैं। इसलिए यदि तुम्हें भीतर से अनुमति मिले तो इस परिवर्तन को अवसर दो, इस रिश्ते को नई समझ के साथ आगे बढ़ने दो और इस यात्रा को धैर्य, जागरूकता और प्रेम के साथ जारी रहने दो, क्योंकि सच्चा संबंध वही होता है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी बताती है कि कभी कभी हम अपनी पीड़ा को सही शब्द नहीं दे पाते और वही पीड़ा व्यवहार बन जाती है। आज यह आत्मा उसी व्यवहार को समझ रही है। वह यह स्वीकार कर रही है कि उसने कई बार अपने भीतर की उलझन को तुम्हारे ऊपर उतार दिया, अपने असंतोष को कठोर शब्दों में बदल दिया और अपनी थकान को तुम्हारी खामोशी पर रख दिया। आज उसे एहसास हो रहा है कि यह सब तुम्हारे लिए कितना भारी रहा होगा। माँ काली उसकी चेतना में उभर रही इस समझ को देख रही है और कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी लेने लगता है तभी उसका वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यह आत्मा अब अपने भीतर संतुलन, आत्मनिरीक्षण और धैर्य को विकसित करना चाहती है। वह यह भी जानती है कि केवल माफी मांग लेने से घाव नहीं भरते, उन्हें समय, निरंतरता और सुरक्षित व्यवहार चाहिए। इसलिए वह तुम्हारे सामने यह वचन दे रही है कि आगे वह अपने शब्दों में सावधानी रखेगी, अपने निर्णयों में स्पष्टता लाएगी और अपने कर्मों में स्थिरता बनाए रखेगी। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि तुम किसी के बदलने की प्रतीक्षा में स्वयं को मत खोना। प्रेम तभी पवित्र होता है जब उसमें आत्मसम्मान जुड़ा हो। आज यह आत्मा उसी आत्मसम्मान का सम्मान करते हुए तुम्हारे सामने खड़ी है। वह तुम्हारी भावनाओं को छोटा नहीं कर रही बल्कि उन्हें महत्व दे रही है। वह तुम्हारे अनुभवों से सीखना चाहती है और तुम्हारे साथ एक शांत, सुरक्षित और ईमानदार संबंध बनाना चाहती है। माँ काली का संदेश यही है कि जब पश्चाताप गहराई से आए, प्रयास निरंतर हो और चेतना जागृत हो तब टूटे हुए रिश्ते भी धीरे धीरे नई रोशनी में सांस लेने लगते हैं। इसलिए यदि तुम्हारा हृदय अनुमति दे तो इस बदलाव को समय दो, इस रिश्ते को नई समझ के साथ आगे बढ़ने दो और इस यात्रा को धैर्य और सजग प्रेम के साथ जारी रहने दो, क्योंकि उपचार हमेशा भीतर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि हर मनुष्य अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है। कुछ अध्याय प्रेम के होते हैं, कुछ पीड़ा के और कुछ सीख के। आज यह आत्मा अपने उन्हीं कठिन अध्यायों से गुजरकर तुम्हारे सामने खड़ी है। वह अपने भीतर की बेचैनी,
अपनी असुरक्षा और अपने पुराने घावों को पहचान रही है। वह यह स्वीकार कर रही है कि उसने कई बार तुम्हारे साथ कठोरता दिखाई जब उसे कोमलता दिखानी चाहिए थी। उसने दूरी बनाई जब उसे पास आना चाहिए था, और उसने चुप्पी चुनी जब उसे संवाद करना चाहिए था। आज उसे हर उस क्षण की कीमत समझ आ रही है जो उसने खो दिया। माँ काली उसकी चेतना में उभर रही इस ईमानदारी को देख रही है और कहती है कि यही आत्मस्वीकृति परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है। यह आत्मा अब अपने भीतर धैर्य, करुणा और जिम्मेदारी को स्थापित करना चाहती है। वह यह भी जानती है कि तुम्हारा भरोसा धीरे धीरे ही लौटेगा, इसलिए वह किसी जल्दबाजी की अपेक्षा नहीं रखती। वह केवल यह चाहती है कि तुम उसके प्रयासों को समय के साथ देखो, उसके बदलाव को निरंतरता में महसूस करो और उसके इरादों को कर्मों में उतरते हुए परखो। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि प्रेम में स्वयं को खो देना त्याग नहीं बल्कि विस्मरण होता है। इसलिए अपनी पहचान, अपनी सीमाएं और अपनी शांति बनाए रखना आवश्यक है। आज यह आत्मा उन्हीं सीमाओं का सम्मान करने को तैयार है। वह तुम्हारे साथ एक संतुलित, ईमानदार और जागरूक रिश्ता बनाना चाहती है। माँ काली का संदेश यही है कि जब पश्चाताप सच्चा हो, प्रयास स्थिर हो और संवाद खुला हो, तब संबंध केवल जुड़ते नहीं बल्कि विकसित होते हैं। इसलिए यदि तुम्हें भीतर से संकेत मिले तो इस परिवर्तन को अवसर दो, इस रिश्ते को नई समझ के साथ आगे बढ़ने दो और इस यात्रा को धैर्य, करुणा और सजग प्रेम के साथ जारी रहने दो, क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो दोनों आत्माओं को मजबूत बनाता है। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी समझाती है कि हर अनुभव हमें आईना दिखाता है, कभी हमारी ताकत का और कभी हमारी कमजोरियों का। आज यह आत्मा उसी आईने में स्वयं को साफ देख पा रही है। वह अपने भीतर की अधीरता, अपनी प्रतिक्रियात्मक आदतों और अपनी भावनात्मक दूरी को पहचान रही है। वह यह स्वीकार कर रही है कि उसने कई बार तुम्हारी बातों को अधूरा सुना, तुम्हारी भावनाओं को पूरा महसूस नहीं किया और तुम्हारी उपस्थिति को सहज मान लिया। आज उसे समझ आ रहा है कि रिश्तों में सजगता कितनी आवश्यक होती है। माँ काली उसकी चेतना में उठ रही इस जागरूकता को देख रही है और कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने पैटर्न को पहचान लेता है तभी वह उन्हें बदल सकता है। यह आत्मा अब अपने भीतर ठहराव, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व को विकसित करना चाहती है। वह यह भी जानती है कि केवल शब्दों से भरोसा वापस नहीं आता, उसे निरंतर कर्मों से बनाना पड़ता है। इसलिए वह हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प ले रही है। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। क्षमा का अर्थ है जागरूक होकर आगे बढ़ना, सीमाओं के साथ प्रेम करना और अनुभव से सीख लेना। आज यह आत्मा उन्हीं सीमाओं को स्वीकार करने आई है। वह तुम्हारे साथ पारदर्शिता, सम्मान और स्थिरता का रिश्ता बनाना चाहती है। माँ काली का संदेश यही है कि जब पश्चाताप गहरा हो, प्रयास सच्चे हो और चेतना जागृत हो, तब टूटे हुए संबंध भी नए आधार पर खड़े हो सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हारा हृदय अनुमति दे तो इस परिवर्तन को स्थान दो, इस रिश्ते को नई समझ के साथ आगे बढ़ने दो और इस यात्रा को धैर्य और सजग प्रेम के साथ जारी रहने दो, क्योंकि उपचार हमेशा जागरूकता से जन्म लेता है। मेरे बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि कभी कभी हम जिनसे सबसे अधिक जुड़ जाते हैं उन्हीं से सबसे अधिक अपेक्षा रखने लगते हैं और वही अपेक्षाएं धीरे धीरे दूरी बन जाती है। आज यह आत्मा उसी दूरी को समझ रही है। वह यह स्वीकार कर रही है कि उसने कई बार अपने विचारों को तुम्हारे ऊपर थोप दिया, अपनी सोच को अंतिम सत्य मान लिया और तुम्हारी भावनाओं को पूरा स्थान नहीं दिया। आज उसे एहसास हो रहा है कि हर व्यक्ति की अपनी गति होती है, अपनी संवेदनाएं होती हैं और अपनी सीमाएं होती हैं। माँ काली उसकी चेतना में उभर रही इस परिपक्वता को देख रही है और कहती है कि यही समझ रिश्तों को नया जीवन देती है। यह आत्मा अब अपने भीतर लचीलापन,
सुनने की क्षमता और सहअस्तित्व की भावना विकसित करना चाहती है। वह यह भी जानती है कि तुम्हारे भीतर अभी भी थकान और संदेह हो सकता है, इसलिए वह किसी त्वरित निर्णय की अपेक्षा नहीं रखती। वह केवल यह चाहती है कि तुम उसके प्रयासों को समय दो, उसके बदलाव को व्यवहार में उतरते हुए देखो और उसके इरादों को निरंतरता से परखो। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि प्रेम में बराबरी आवश्यक होती है। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। आज यह आत्मा उसी बराबरी के साथ तुम्हारे सामने खड़ी है। वह तुम्हारे साथ संवाद, सम्मान और संतुलन का रिश्ता बनाना चाहती है। माँ काली का संदेश यही है कि जब पश्चाताप गहराई से आए, प्रयास ईमानदार हो और चेतना जागृत हो, तब पुराने घाव भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। इसलिए यदि तुम्हें भीतर से संकेत मिले तो इस परिवर्तन को अवसर दो, इस रिश्ते को नई समझ के साथ आगे बढ़ने दो और इस यात्रा को धैर्य, करुणा और सजग प्रेम के साथ जारी रहने दो, क्योंकि सच्चा संबंध वही होता है जिसमें दोनों आत्माएं साथ साथ बढ़ती हैं।